मीन, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मीन, आइए आने वाले इन दिनों, आने वाले इन घंटों के लिए ऊर्जाओं से जुड़ें, हमारे राशि चिन्ह में होने वाले नए चंद्रमा के सामने, ताकि हम उन सभी सपनों और चमत्कारों को प्रकट कर सकें जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए आज काम शुरू करना है, बल्कि कल उस अभिव्यक्ति के संबंध में काम शुरू करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि फरिश्ते हमें क्या बताते हैं। मीन, उस चीज के बारे में जो हमारे पास आ सकती है, वही लें जो आपसे मेल खाता हो, और इसके अतिरिक्त अपने चंद्र राशि और लग्न राशि की भी जांच करें। वे आपको उससे कुछ और देखने देते हैं जो आ सकता है। आइए देखें मीन कि फरिश्ते हमें क्या बताना चाहते हैं। खैर, मीन के लिए ये परिवर्तन का एक बड़ा समय है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये परिवर्तन सच्चाई लाता है और उन मुद्दों के संबंध में बहुत स्पष्ट चीजें लाता है जहां आप कुछ सीमाएं निर्धारित करने वाले हैं, और ये भी संभव बनाता है कि आप किसी स्थिति से स्वतंत्र महसूस करें। आपकी ऊर्जा जो प्रस्तुत करती है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये पहले और बाद का समय है। कुछ फटता है, कुछ बदल जाता है। ये रहस्योद्घाटन लेकर आ रहा है, और सबसे ऊपर वो रहस्योद्घाटन जिसमें सच्चाई है, आपको सीधे एक निर्णय लेने की ओर ले जाता है। कल्पना करें कि एक स्थिति जो अब आपको बनाए नहीं रखती है, या आपकी सेवा नहीं करती है, या आपको शामिल नहीं करती है, या आपको आश्रय नहीं देती है, आपको सुरक्षा नहीं देती है, तो आपके पास उस स्थान से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता और साहस है। उस बदलाव को बनाए रखें और इसे टूटने के बिंदु या संकट के बिंदु के रूप में न समझें, बल्कि इसके विपरीत ये एक ऐसा बिंदु है जहां आप सचमुच शिखर पर जाते हैं। और खासकर इसलिए क्योंकि आप अनिर्णय से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि यदि उस स्थान पर आपके पास स्पष्टता नहीं थी जहां आप अब शामिल नहीं थे, लेकिन साथ ही आप नहीं जानते थे कि यदि आपने उस स्थान से बाहर निकलने, उस रिश्ते को समाप्त करने, किसी बंधन को बंद करने, किसी मामले को बंद करने के संबंध में निर्णय लिया, तो क्या होगा। और आप नहीं जानते थे कि क्या होगा, और संदेह थे। स्वचालित रूप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको एक ऐसी स्थिति के बारे में बताती है जिसे आप एक निष्पक्ष तार्किक दिमाग के साथ जमीन पर पैर रखकर संभालते हैं, क्योंकि टावर टोरे से बाहर निकलना आपके लिए सीधे जमीन पर उतरना संभव बनाता है। तो ये एक परिपक्व और केंद्रित प्रसीस की बात है, जो इस बड़े बदलाव से मिलने वाली नई संभावनाओं के लिए तैयार है। और आप इसे संकट के रूप में नहीं देखते हैं, आप इसे समस्या के रूप में नहीं देखते हैं। इसके विपरीत आप ठीक से जानेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस अनुभव के फायदे जो आप एक नए भविष्य में ले जाएंगे। निश्चित रूप से आप फिर से किसी ऐसी चीज को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप शुरुआत में इसे बहुत बहुत आरामदायक महसूस करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बाद में, क्योंकि आप ये सब जानते हैं और इससे पहले ही पल में महसूस करते हैं, है ना, ये मुझे कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन बाद में लंबे समय में मुझे पता है कि ये मुझे बोर कर देगा। लंबे समय में मुझे पता है कि मैं सहज महसूस नहीं करूंगा। वो सब, है ना, वो अनुभव आपके द्वारा बनाई जाने वाली नई चीजों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जाहिर है आप एक और मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि बदलाव के अवसर खुलते हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके अनुभव के फायदों के साथ आपका समर्थन करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे चरण के लिए खुद को खोलेंगे जो ज्यादातर कार्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए समर्पित है। जाहिर है कि आप किसी के लिए महसूस करना, भावनाएं रखना बंद नहीं करेंगे, या यदि वो व्यक्ति आपको सुरक्षा प्रदान करता है तो आप खुद को खोलेंगे, क्योंकि ध्यान दें, आप रिश्ते, जोड़े के बंधन तोड़ रहे हो सकते हैं और ये आपको बहुत मुक्त करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से आप एक अलग भावना का पालन करने के संबंध में संदेह से मुक्त होंगे। जो सूर्य सोल दिखाता है वो बहुत स्पष्टता है, नई चीजों के लिए बहुत स्पष्टता, बहुत प्रचुरता, जहां आप उस स्थान या उस स्थिति में या उस व्यक्ति के साथ सीमित होने के कारण नहीं देख पा रहे थे। सूर्य सोल आपकी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करता है, आपके लिए जीवन शक्ति लाता है। ये आपको अपने आसपास के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी सकारात्मकता की एक विस्तृत लहर फैलाने का कारण बनता है जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। जहां आप जाएंगे वहां रोशनी होगी। तो जीवन आपके लिए बहुत आकर्षक रूप से प्रस्तुत होता है। आप सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के माध्यम से समृद्धि को आकर्षित करते हैं, और एक सफलता है जो आपको बहुत उत्तेजित करती है। मुझे लगता है कि ये टावर टोरे से बाहर निकलने से पहले और बाद का समय है। एक व्यक्ति हो सकता है, इस मामले में ये एक महिला है,
जो इस प्रक्रिया में आपका साथ दे रही है। ये एक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, ये एक चिकित्सीय प्रक्रिया हो सकती है, ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कोई है जो इस बात पर भी बहुत ध्यान दे रहा है कि पुनरारंभ के इस क्षण में आप खुद को बनाए रख सकें। वो तुम्हें दृढ़ता और स्वतंत्रता से चलने देगा, पर करीब से देखता रहेगा। उस व्यक्ति का इरादा बहुत अच्छा है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वहां रखा गया है ताकि आप उस दृढ़ संकल्प, उस निर्णय में हार न माने जो आप लेने वाले हैं। और यदि वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको चिकित्सा संबंधी मामले में सलाह दे रहा है, तो उससे निदान पर रोशनी मिलेगी। यदि वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको कानूनी मामले पर सलाह दे रहा है, तो भी, क्योंकि वो सूर्य सौल के बगल में है, बहुत ही कम दिनों के भीतर एक स्थिति घटित होती है जिसका भावनाओं से लेना देना है। वो आपसे कह रहा है कि अब से शुक्रवार तक बहुत दिलचस्प चीजें होने वाली हैं। एक स्थिति है जो आपको एक व्यक्ति के साथ जोड़ती है, विचार में, स्मृति में, अनुभवों में एक व्यक्ति, और इस नई वास्तविकता में एक क्षण उत्पन्न होता है, इस नई स्थिति में, कि आप किसी तरह उस व्यक्ति से मिल सकें और उस व्यक्ति को याद करना बंद कर सकें, या उस व्यक्ति की उदासीनता, या वो स्थान जिसे आप उस व्यक्ति के साथ साझा करते थे, या ऐसी चीजें जो आप करने से याद कर रहे हैं, है ना? और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति शामिल है। ये भी हो सकता है कि जो हमें बताने आ रहे हैं वो ये है कि इस पूरी स्थिति से स्वतंत्र महसूस करके आप उन लोगों के संपर्क में आएंगे जिन्हें आपने देखना बंद कर दिया था। उन मित्रता के साथ जिनसे आप अलग हो गए थे, या वे अलग हो गए थे, क्योंकि आपको कुछ मामलों में अलग थलग देखा गया था। आपको उस स्थान पर बहुत शांत देखा गया था, और आप उन लोगों के साथ संवाद करने, संबंधित होने, बात करने, अंदर जाने, बाहर निकलने, करने और पूर्ववत करने के लिए उस सीमा के साथ थे, और वे लोग आपको ढूंढते हैं। आप उन्हें ढूंढते हैं या नहीं, वे आपको ढूंढते हैं। एक व्यक्ति आपसे प्रेम के स्तर पर जुड़ने को उत्सुक है, जिसका संबंध अतीत की किसी याद से है, जो 6 कप्स की तरह आज परिपक्व रूप में लौट रही है। 6 ऑफ कप्स तब भी प्रस्तुत होता है जब व्यक्ति एक अलग रिश्ता जीने के लिए तैयार होता है। शायद रास्ते में कुछ छूट गया था, कुछ लंबित था, और आज जीवन उन्हें वापस लाता है, या उन्हें एक अलग तरीके से वापस लाता है ना? अधिक परिपक्व, अधिक केंद्रित, एक ऐसे जुड़ाव के लिए अधिक उपलब्ध जो अब प्लेटोनिक न हो, बल्कि जाहिर है उन मुद्दों के साथ जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान से शामिल होते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है आपके जीवन पर सभी कपों का भार। और इसका तात्पर्य हृदय की स्थितियों से है। इसका तात्पर्य परिवार के साथ स्थितियों, समूहों के साथ स्थितियों, कार्य के संदर्भ या उन स्थानों के साथ स्थितियों से है जहां आप नियमित रूप से जाते हैं। लेकिन इस सब के बारे में अच्छी बात यह है कि पूरे हुए डीजियोस इच्छाएं और उन मुद्दों का भौतिककरण होता है जिनका महत्वपूर्ण बंधनों से लेना देना होता है। और यदि वो व्यक्ति वहां है, तो आप उस व्यक्ति के साथ एक अलग तरीके से जुड़ेंगे। यदि आप किसी प्रियजन या बीते सुखद जीवन को फिर से पाना चाहते हैं, तो आप उसी स्थान पर लौटेंगे जहां आपने कभी खुशियां पाई थी। कुछ मामलों में ये मुझे भौतिक चीजों की बहुत प्रचुरता और आनंद के बारे में बताता है जो पारिवारिक हिस्से की ओर मुड़ता है। तो मीन की व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो जाएंगी और परिवेश की भी। वे आपको एक परियोजना में भाग लेने के लिए, एक कार्य समूह को एकीकृत करने के लिए, एक सामुदायिक समूह को एकीकृत करने के लिए चुन रहे हैं। वे आपको चुन रहे हैं, या आप पहले से ही उस संदर्भ का हिस्सा हैं, और वे आपको उस चीज के लिए चुनना जारी रखते हैं जिसे आप निस्वार्थ भाव से दिल से देने और वितरित करने में सक्षम हैं। आप अन्य लोगों को बहुत रोशनी देते हैं, और इसीलिए आपको पहचाना जा रहा है, सराहा जा रहा है। ये मुझसे कहता है कि आज से जो आप मुझे सुन रहे हैं, शुक्रवार तक बहुत मजबूत, बहुत दिलचस्प और बहुत अनुकूल चीजें होने वाली हैं, ताकि आप एक ऐसी भारी खुशी महसूस करें जो स्वर्ग तक कंपन करे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको ये रीडिंग याद रहेगी, क्योंकि एक अपेक्षित निमंत्रण आता है, एक जुड़ाव, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, जो पहले से आता है, या वो आश्चर्य जो ये पेज ऑफ कप्स लाता है। पेज ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें आपके उस इरादे, उस अंतर्ज्ञान के बारे में बताता है जो किसी ऐसी चीज पे अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, और आपने इसे पहले ही मान लिया था कि ये एक वास्तविकता का हिस्सा था। आप इसे सपने के रूप में नहीं देख रहे थे, आप इसकी अपने दिमाग में कल्पना कर रहे थे, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था कि आप इस स्थान या स्थिति में पहुंचेंगे या इस व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ेंगे।
और यहाँ पेज ऑफ कप्स आपको बताता है कि एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में बहुत अच्छी खबर है जो आपके लिए मायने रखता है और आपसे धीरे-धीरे चलने के लिए कहा जाता है। आपसे कहा जाता है कि चीज़ों को प्रवाहित होने दें, कि जीवन आपको इसके लिए दूसरा मौका दे, ताकि ये भी साबित हो सके कि वो व्यक्ति वास्तव में इसके लायक है। आप उस चीज़ से दूर हो रहे होंगे जो इसके लायक नहीं है और आप सचेत रूप से प्रेम को चुन रहे होंगे। वहाँ गाइड हमें जो बताते हैं उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। योजनाओं की पुनरावृत्ति। यदि हम एक अलग परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कुछ योजनाओं या व्यवहारों को तोड़ने की आवश्यकता है ताकि ज़ाहिर है वो जो हमें परेशानी का कारण बन रहा है वो फिर से न दोहराया जाए। योजनाओं की पुनरावृत्ति का उससे लेना-देना है। आपके गाइड आपसे सीधे पुनरावृत्ति की ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं और वे निश्चित रूप से सकारात्मक योजनाएं नहीं हैं। नहीं, आपके गाइड चाहते हैं कि आप विचारों, भावनाओं में विराम लें, क्योंकि ये आपको एक गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है। इसलिए आप उस टावर टोरे के साथ टूट रहे हैं, है ना? बेहतर महसूस करने के लिए रिश्तों में संतुलन बनाने का समय निकालना होगा। मैंने कहा था, तुम बेकार चीजों से दूर होकर वही रखोगे जो तुम्हें भर दे और संभाले। आपके गाइड आपको बता रहे हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके पास बहुत सारी मिश्रित भावनाएं हो सकती हैं और आप जाहिर हैं इस समय एक उचित निर्णय लेना चाहते हैं। रिश्तों और लोगों के संबंध में ऊर्जा आपको बताती है कि वे हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं और आपने आम तौर पर हाल ही में घायल होकर बाहर निकले हैं। आपके गाइड आपको जज नहीं करते हैं और आपको दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि आप किसी तरह प्रतिक्रिया दें और समझें कि आप में कौन-सी ऊर्जाएँ हैं जो किसी तरह कुछ अवरुद्ध कर रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप एक ही संदर्भ, एक ही पैटर्न, लोगों का एक ही पैटर्न, एक जोड़े का पैटर्न, मित्रता का एक ही पैटर्न ढूँढ रहे हैं। मेन आपको बंधनों पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी आंतरिक बाधाओं से मुक्त होना चाहिए और उन योजनाओं को तोड़ना चाहिए जो आपको रोक रही हैं। आप क्या करने वाले हैं? एक दुष्चक्र को समाप्त करने वाले हैं। एक दुष्चक्र को समाप्त करना होगा क्योंकि हम निराशाओं के एक दौर से बाहर निकल रहे हैं, उन मुद्दों से भी जो प्रेम के स्तर पर अवरुद्ध थे। वे मुझसे कहते हैं कि जल्द ही जब मौसम का बदलाव आएगा, 4 या 5 दिन शेष हैं। मैंने आपसे कहा था, आप प्रेम से संबंधित 4 बहुत महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से आता है। आप अपनी प्रगति की दिशा नहीं खोएंगे और सबसे बढ़कर आप भावनात्मक स्तर पर किसी चीज से मुक्त हो रहे होंगे। इस समय चीजें वास्तव में आने वाली हैं। इस आगामी मौसम से कुछ प्रभावी रूप से शुरू हो जाता है। ये आपकी प्रार्थनाओं का सकारात्मक उत्तर है और ये आपको अपेक्षाओं को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अपेक्षाएं जिसे आप प्यार करते हैं। इसलिए विश्वास रखें। मीन क्योंकि ये वो है जो आपके लिए आता है।